दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शेखर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर के बारे में, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद को दलितों, शोषितों, वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ से इन्होंने शुरू किया था अपना राजनीतिक सफर, और सड़क से संसद तक का सफर इनका क्या है। आइए संक्षिप्त में हम जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिसंबर 1986 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक कस्बे में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोवर्धन दास और माताजी का नाम कमलेश देवी है। इनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे। चंद्रशेखर आजाद खास करके लोगों के बीच में तब फेमस होने लगे जब इन्होंने एक फोटो डाला, और वो फोटो एक बोर्ड के सामने खड़े होकर के डाला गया था। उस बोर्ड में लिखा था, जय भीम, जय भारत, द ग्रेट चमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ग्राम घड़कौली में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बोर्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अंबेडकर से प्रेम करने वाले, अंबेडकर को अपना मसीहा मानने वाले लोगों में इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रियाकलापों के आधार पर, अपने सामाजिक सक्रियता के आधार पर दलित आइकन के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को दलितों, वंचितों, शोषितों आदि के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक नेता के रूप में स्थापित किया, और खास करके उन्होंने जातिवाद और भेदभाव के लिए कई आंदोलन प्रारंभ किए। जब कभी कहीं दलितों, शोषितों, आदिवासियों या किसी भी गरीब समुदाय के ऊपर अत्याचार होता था तो वहां पर ये पहुंच करके और आंदोलन करते थे। धीरे धीरे पूरे देश में इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, और आज चंद्रशेखर आजाद को भला कौन नहीं जानता है। उन्होंने खास करके हाथरस का जो कांड हुआ उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में किसानों की बिल के समर्थन में इन्होंने आंदोलन किया। ऐसे तमाम आंदोलन इन्होंने किए जिसके कारण ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। आपने चंद्रशेखर आजाद के हाथ में सदैव संविधान की पुस्तक देखा होगा। उन्होंने हमेशा लोगों से आह्वान किया कि आपको संविधान की रक्षा करनी है, संविधान को बचाना है, संविधान के आधार पर आपको काम करना है। कोई ऐसा काम जो संविधान के खिलाफ है ना आपको करना है और ना किसी को करने देना है, और शोषण के खिलाफ में आपको लड़ना है। इस तरह से लोगों को जागरूक किया, लोगों की आवाज को बुलंद किया। यदि चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक करियर के बारे में हम बात करें, चंद्रशेखर आजाद ने सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ में 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की, जो कि एक संगठन है। यह संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त विद्यालय चलवाता है। 2019 में उन्होंने मूल रूप से मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन बाद में सपा बसपा गठबंधन को समर्थन देने और निर्वाचन क्षेत्र में दलित वोट के बंटवारे को रोकने के क्रम में अपने प्रस्ताव को उन्होंने वापस ले लिया। अब बात करें आजाद समाज पार्टी की स्थापना उन्होंने कब किया और क्यों करने की आवश्यकता पड़ी, तो चंद्रशेखर आजाद को लगने लगा अगर वास्तव में लोगों को उनके हक और अधिकार दिलाने हैं तो हमको सदन में पहुंचना होगा, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। इसलिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना करके और अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। आजाद समाज पार्टी कांसीराम एक भारतीय राजनीतिक दल है, जिसे औपचारिक रूप से 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर द्वारा लॉन्च किया गया था। और खास करके यदि बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम की 86वीं जयंती के अवसर पर इन्होंने ये घोषणा किया कि हम आजाद समाज पार्टी कांसीराम का निर्माण करेंगे और बहुजनों को जोड़ेंगे, दलितों को जोड़ेंगे और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की हर सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लड़ने के लिए अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेतृत्व वाले प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन पीडीए में शामिल होने की घोषणा की। पार्टी की अगर खास तौर पर लोकप्रियता के बारे में बात करें तो दलित और अनुसूचित जनजातियों के खासकर लोग इससे जुड़े हुए हैं। अपने संघर्ष के दौरान चंद्रशेखर आजाद को कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्हें सहारनपुर हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा उन्हें लगातार जेल में रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक सीएए के खिलाफ चंद्रशेखर के विरोध मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जामा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और कई दिनों तक हिरासत में रखा था। उन्हें एक बार हैदराबाद से भी गिरफ्तार किया गया। तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास गुरुघर के विध्वंस के विरोध में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया।
हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के विरोध में उन्हें 500 भीम आर्मी के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को हाथरस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद यदि हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उनको भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और बाद में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सांसदी का चुनाव लड़ा, जिसमें उनको लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से विजय मिली और इस प्रकार से उनके संसद में पहुंचने का सपना साकार हुआ। अब भविष्य में चंद्रशेखर आजाद का क्या विचार है? क्या उत्तर प्रदेश में एक दलित नेता के चेहरे के रूप में, दलित आइकॉन के रूप में उभर करके दलितों का नेतृत्व करेंगे या नहीं करेंगे? ये उनके निजी विचार है, परंतु कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बसपा की सुप्रीमो मायावती की राजनीतिक सहभागिता निष्क्रिय होने के बाद चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में दलित नेता के रूप में उभरेंगे। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया, ये सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स से हमने इकट्ठा किया था और उसके बाद आप सबके बीच में पहुंचाने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और राजनेता के जीवन के संघर्ष की कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।